पाठशाला में अब आपको आज बांग्लादेश के आर्थिक संकट का चैप्टर पढ़ाते हैं। तो बांग्लादेश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां पर महंगाई चरम पर है, जरूरी चीजों के दाम बढ़ गए, अर्थव्यवस्था मुश्किल में, और इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पर बांग्लादेश में पेट्रोल डीजल के दाम 50% से ज्यादा बढ़ाए गए तो वहां पर हंगामा शुरू हो गया। इसके खिलाफ पिछले 4 से 5 दिन से बड़े प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बांग्लादेश ने 5 अगस्त को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए थे। वहां पेट्रोल की कीमत 86 टका प्रति लीटर थी, जब 51% बढ़कर के 130 टका प्रति लीटर हो चुकी है। ऑक्टेन पेट्रोल की कीमत 89 टका प्रति लीटर थी, अब 51.7% बढ़कर के 135 टका प्रति लीटर हो चुकी है। डीजल की कीमत 80 टका प्रति लीटर थी, अब 42.5% बढ़कर के 114 टका प्रति लीटर हो चुकी है। केरोसिन की कीमत 80 टका प्रति लीटर थी, अब 42.5% बढ़कर के 114 टका प्रति लीटर पर है। पेट्रोल डीजल की कीमत 50% से ज्यादा बढ़ाने पर बांग्लादेश के ऊर्जा मंत्री नसरुल हामिद का कहना है कि बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लगातार घाटे में। इस साल जुलाई तक 8 अरब टका यानी 667 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ गई है। नई कीमतों का भार सभी लोग नहीं उठा सकते, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। लोगों को धैर्य रखना होगा। वैश्विक कीमतें गिरने पर देश में तेल की कीमतों में बदलाव किया जाएगा। बांग्लादेश में महंगाई के चलते बिजली सप्लाई पर भी असर हो रहा है। रोजाना घंटों की बिजली कटौती हो रही है, जिसके चलते बिजनेस प्रभावित हो रहा है, लोगों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। लगातार हो रहे पावर कट से लोग परेशान हैं और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश के कई शहरों में दिन में 13-14 घंटे बिजली काटी जा रही है। लोग हाथ में पोस्टर लेकर के, हाथ में बैनर लेकर के बिजली कटौती के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हो चुकी है, इसमें कई लोग घायल हुए हैं। बिजली कटौती से बांग्लादेश की इकोनॉमी किस तरह प्रभावित हो रही है, आपको जरा बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री का एक उदाहरण देते हैं। गारमेंट इंडस्ट्री बांग्लादेश की इकोनॉमी की रीढ़ है। बांग्लादेश के कुल एक्सपोर्ट का 80% यानी $34 बिलियन गारमेंट इंडस्ट्री से आता है। सारे बड़े ग्लोबल फैशन ब्रांड्स बांग्लादेश में कपड़े बनाते हैं। बिजली संकट के चलते गारमेंट एक्सपोर्ट कम हो गया है। हर दिन 3 से 4 घंटे जनरेटर प्रयोग करना पड़ रहा है। महंगे पेट्रोल के चलते जनरेटर का खर्च ज्यादा आ रहा है। पहले से यूक्रेन रूस युद्ध के चलते ग्लोबल संकट बना है, ऐसे में ब्रांडेड कपड़ों की ग्लोबल डिमांड भी नहीं बढ़ पा रही। महंगाई के चलते लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरे करने में लगे हैं, ऐसे में महंगे और ब्रांडेड कपड़े कौन खरीदेगा। बांग्लादेश में कई गारमेंट फैक्ट्रीज कम समय के लिए काम कर रही हैं, तो कई फैक्ट्रीज हफ्ते में सिर्फ 3 दिन खुल रही हैं। प्रदर्शन और राजनीति के बीच बांग्लादेश के संकट के मुख्य कारण क्या हैं, यह आपको समझा देते हैं, बहुत आसान भाषा में, बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप। दरअसल बांग्लादेश में विदेशी फंड पर कई मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। काम में देरी से मेगा प्रोजेक्ट की जो लागत है बढ़ती जा रही है। उदाहरण के तौर पर पद्म पुल, न्यूक्लियर प्लांट, ढाका मेट्रो रेल, ये ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट है। बांग्लादेश का बैंकिंग सेक्टर पहले से संकट में है। 2019 में बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक का $11 बिलियन से ज्यादा का लोन डिफॉल्ट हो गया। आईएमएफ ने कहा कि डिफॉल्ट होने वाला लोन इससे ज्यादा है। बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। बांग्लादेश का एनर्जी सेक्टर पहले से खराब व्यवस्था का शिकार है। बिजली कंपनी को 2010 से 2021 तक $7 बिलियन की सब्सिडी दी गई। सब्सिडी के बाद भी ग्राहकों को महंगी बिजली लेनी पड़ रही। बांग्लादेश में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। 2009 से 2018 तक सालाना $8 बिलियन से ज्यादा रकम विदेश भेजी जाती थी। स्विस बैंक में बांग्लादेशियों की जमा रकम 2021 में 55% से ज्यादा बढ़ गई। इन सारी समस्याओं के चलते बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम हो रहा है। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार 2021 में $45 बिलियन था। 2022 में विदेशी मुद्रा भंडार $39 बिलियन तक आ गया। बांग्लादेश के पास 4 महीने के इंपोर्ट बिल के लिए पैसे बचे।
डॉलर के मुकाबले 3 महीने में बांग्लादेश का टका 20% गिर चुका। विदेशी मुद्रा भंडार कम होने के चलते बांग्लादेश ने कई जरूरी चीजों के आयात पर रोक लगा दी, लेकिन उसके बाद भी बांग्लादेश का व्यापार घाटा रिकॉर्ड लेवल तक बढ़ रहा है। बांग्लादेश का व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट 33 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। बांग्लादेश में एक्सपोर्ट की तुलना में इंपोर्ट ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। व्यापार घाटे को कम करने के लिए कई प्रोडक्ट्स के आयात पर रोक लगा दी गई। वॉशिंग मशीन, एसी, एसयूवी और फ्रिज की आयात पर रोक लगा दी गई। सरकारी अधिकारियों के विदेशी दौरों पर रोक लगा दी गई। वो प्रोजेक्ट रोक दिए गए जिसमें विदेशी सामानों की जरूरत होती है। महंगाई के दौर में तेजी से कम होते विदेशी मुद्रा भंडार के चलते बांग्लादेश की सरकार अब इंटरनेशनल संस्थाओं से मदद की गुहार लगा रही है। बांग्लादेश ने आईएमएफ से 4.5 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज मांगा। वर्ल्ड बैंक से बांग्लादेश ने 1 बिलियन डॉलर की मांग की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी से भी 1 बिलियन डॉलर की मांग की गई। जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन से 1 बिलियन डॉलर की मांग की गई। बांग्लादेश पर इस वक्त 8,51,000 करोड़ टका से ज्यादा का इंटरनेशनल कर्जा है। इसका ब्याज भी समय पर देना होता है और उसके लिए डॉलर की जरूरत होती है। अनुमान यह है कि 2030 तक बांग्लादेश को 5.15 बिलियन डॉलर सालाना सिर्फ ब्याज देना होगा।